मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं, प्रतिभा जगाओ। अरिहंत वाचित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पावन पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादिदेव मूल नायक श्री 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवंत श्री विभव सागर जी महाराज की, भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता। प्रियात्मन, भक्तांबर स्तोत्र की पावन आराधना जीवन को मंगलमय बनाते हुए पूर्व में हमने जाना था कि दूसरों के राहों में कांटे बोने वाला स्वयं के कदम कदम पर विपत्ति रूपी कांटे आते हैं, और दूसरों का सन्मार्ग प्रशस्त करने वाला और दूसरों की राहों में फूल बिसाने वाला, उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। और आज हम विभूति की चर्चा करते हैं, वैभव की चर्चा करते हैं, विभव की चर्चा करते हैं, तो आचार्य परमेष्टि मांगतुंग स्वामी 37 नंबर के काव्य में क्या बोल रहे हैं? इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य, यदिप्रवादिन कृता पैतंधकारा, त्रादिकुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। उपास आज से चालू हो गया क्या मत? क्यों अनंत की माँ, आज से उपास चालू हो गया क्या? अभी तो धारणा करके आई हो। आज कौन सी चौथ है? भाषण चौथ। धस धस के लो, और कल से फिर क्या है? भदैया जैनी। ओ मतलब कल से उपास की, आज से। थोड़ा परिचय दो, उच्चारण करो। इत्थं यथा धर्मोपदेशन विदौ न यथा, एक साथ में ढक जाती है। प्रियात्मन, 37 नंबर के काव्य में आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? हे आदिनाथ भगवान, हे जिनेन्द्र देव, समग्र शरण में विराजित धर्मोपदेश के समय जैसी दिव्य विभूतियां, जैसा ऐश्वर्य आपका था, वैसी विभूति, वैसा ऐश्वर्य
अन्य लौकिक देवों के पास पाया नहीं जाता। जैसी विभूति, जैसा वैभव, जैसा ऐश्वर्य ये आदिनाथ भगवान आपके समक्ष शरण में था जब आप दिव्य देशना कर रहे थे, उस समय था चंदू भाई। ऐसी विभूति, ऐसा ऐश्वर्य लौकिक देवों में पाया नहीं जाता, क्योंकि सत्य ही है, सही भी है। क्या अरुण भाई? अंधकार को नष्ट करने वाली, और क्या नष्ट करने वाली माता? अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी ज्योति सूर्य में होती है, वैसे टिमटिमाने वाले तारों के पास नहीं होती। समझ रहे माता? जैसी ज्योति सूर्य के पास होती है, जैसी ज्योति सूर्य के पास होती है, ऐसी ज्योति टिमटिमाने वाले तारों के पास नहीं होती। उसी प्रकार हेड साहब, उसी प्रकार जो ऐश्वर्य, जो वैभव हे आदिनाथ भगवान आपके पास होता है, ऐसा वैभव लौकिक देवों के पास प्राप्त नहीं। जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमण करना अरुण भाई अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। यद्यपि अरुण भाई आत्मा तो ज्ञान स्वरूप वाली है, आत्मा के पास तो अनंत ज्ञान है, किंतु मति ज्ञाना वर्ण कर्म के कारण यह जीव अपने अपने क्षयोपशम की योग्यता के अनुसार समझ पाता है। प्रियात्मन, जीव की क्षयोपशम की योग्यता के अनुसार ही जीव समझ पाता है। जीव के क्षयोपशम को प्रकट कराने वाला कौन है? अरुण भाई, तुम्हारी क्षयोपशम को बढ़ाने वाला कौन है और तुम्हारे क्षयोपशम को घटाने वाला कौन? आचार्य भगवंत कह रहे माताओं, जब स्वाध्याय करते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, जब जिनवाणी का वाचन करते हैं या जिनवाणी का वाचन सुनते हैं या जिनवाणी का वाचन करने वाले की अनुमोदना करते हैं, तो माताओं जो आत्मा के भीतर निर्मल परिणाम आते हैं, जो आत्मा के भीतर विशुद्ध परिणाम आते हैं, जो आत्मा के भीतर विशुद्धि प्रकट होती है अरुण भाई, उससे हमारा क्षयोपशम बढ़ता है। आखिर भगवंत समझा रहे हैं कि अरुण भाई, जब तक भावों में निर्मलता नहीं जाती, जब तक भावों में निर्मलता नहीं जानती, अर्थात जब तक मोह का वमन नहीं होता, क्या माता? जब तक मोह का वमन नहीं होता, जब तक मोक्ष मार्ग में गमन नहीं होता। अरुण भाई, जब डॉक्टर को कोई दवाई देना रहती है ना, उसके पहले वह एक ऐसी औषधि देता है जिससे पूर्व में दी गई औषधि और पूर्व में दिया गया रोग का कारण वमन हो जाता है या मल द्वार से निकल जाता है, उसके बाद वह बीमारी की दवाई देता है। उसी प्रकार आचार्य भगवंत आज यही समझा रहे हैं कि अरुण भाई, जो ही मोह हमारी आत्मा से घटता जाता है, समझो शेख साहब, जो ही मेरी आत्मा से मोह घटता जाता है, जो ही आत्मा से मोह का वमन होता जाता है, मेरी आत्मा का मोक्ष मार्ग में गमन होना प्रारंभ हो जाता है। प्रियात्मन, जो ही जिनवाणी सुनते हैं वीरेंद्र भाई, जो ही जिनवाणी सुनते हैं, क्यों ही मेरा मोह खंडित होता जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं माताओं कि वज्र का प्रहार, किसका प्रहार? वज्र के प्रहार से पर्वत चूर चूर हो जाता है। भैया जी, वज्र के प्रहार से जो ही पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार जिनवाणी के तत्व ज्ञान के प्रहार से हमारे भीतर बैठा मोह भी चूर चूर हो जाता है। प्रियात्मन, अरुण भाई, राजकुमार महावीर त्रिशला की एक लौती संतान थी। राजकुमार महावीर माता त्रिशला की एक लौती संतान थी। एक लौती संतान से प्यार कितना होता है? आजकल तो 90% की इकलौती संतानें हो रही। पहले हम दो हमारे 8 होते थे, हम दो हमारे 10 होते थे, लेकिन अरुण भाई ने ये पूरी पद्धति चौपट कर दी, हम दो और हमारे 2। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है भैया जी कि हम दो हमारा 1
और आजकल तो ज्यादा पढ़े लिखे माता पिता हो तो हम लोग हमारे एक भी नहीं। प्रियात्मन, राजकुमार महावीर त्रिशला माता की इकलौती संतान थी। अरुण भाई कैसे वन में चले गए, कैसे वन में चले गए? त्रिशला माता के आंसू नहीं बहे क्या? त्रिशला माता ने रोका नहीं क्या? परिवार के लोगों ने रोका नहीं क्या? रोका। दुनिया ने कौन सा तरीका नहीं अपनाया उनको रोकने के लिए, लेकिन अरुण भाई सिद्धांत को कोई टाल नहीं सकता, सिद्धांत को कोई जीव टाल नहीं सकता। माताओं, जब भीतर का मोह नष्ट हो जाता है, जब भीतर का, चंदू भाई, जब भीतर का मोह नष्ट हो जाता है तो फिर दूसरों की बातें सुनना बंद हो जाती है। अरुण भाई, जब तक तुम दूसरों की बातें सुन रहे हो, जब तक तुम दूसरों की बातें सुन रहे हो, सिद्धांत कहता है तुम मोही हो। क्या हो? मोही हो। प्रियात्मन, जब भीतर की आवाज सुनने का मौका मिलता है, जब भीतर से आत्मा पुकार उठती है, जब भीतर से आत्मा बोल उठती है कि संसार में कुछ नहीं रखा, अगर इस संसार में कुछ होता तो तीर्थंकर त्याग कर क्यों जाते माता? भीतर से जब बात उठ जाती है, भीतर की बात उठ जाती है माताओं, तो बाहर वालों की बातें सुनाई नहीं पड़ती। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अंतस की वाणी खिरने के बाद में कितने भी लोग तुमको रोक ले अरुण भाई, तुम रुकने वाले नहीं। अगर हम रुक रहे हैं, अगर हम किसी की बात को सुनकर भटक रहे हैं, अगर हम किसी की बात को सुनकर वैराग्य मार्ग से पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब है अरुण भाई, रोकने वाला दूसरा नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा मोह है। कौन रोक रहा माताओं? हाँ, मोह रोक रहा है। प्रियात्मन, पावन पथ की प्रेरणाएं देने वाले जो लोग होते हैं, अरुण भाई, पूर्व में हमने जाना था, भैया जी कल हम लोगों ने जाना था कि जो दूसरों के मोक्ष मार्ग के नेता बन जाते हैं, जो दूसरों को मोक्ष मार्ग की प्रेरणाएं देते हैं, जो दूसरों को मोक्ष मार्ग में सहायक बनते हैं, उनके चरणों के नीचे देवगण किसकी स्थापना करते माता? स्वर्ण कमलों की स्थापना करते हैं। और जो दूसरों के लिए पावन मार्ग से टांग खींचने का काम करते हैं, उनके लिए कदम कदम पर कांटे बिछ जाते। प्रियात्मन, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में बढ़ने से इंकार करता है, अरुण भाई, मोही जीव चिंतन करता है कि कितनी अच्छी है ये, मेरी कितनी फिक्र करते हैं। अरुण भाई, तुम दीक्षा लेने गए, मान लो तुम्हारे भाव दीक्षा लेने के हो गए, और अगर तुम निकलने लगे, अब तुम्हारी बच्चों की माँ बोलेगी अभी मत जाओ, अभी मत जाओ, बच्चों का भविष्य तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है, वहां पर खाने नहीं मिलेगा, वहां पर पैदल विहार करना पड़ेगा, वहां सर्दी गर्मी बरसात सहना पड़ेगा, तुम मत जाओ। अरुण भाई के मन में आ गया, कितना प्यार करती है मुझसे, अरुण भाई चिंतन आ गया, कितना प्यार करती है मुझसे, कितनी फिक्र करती है मुझसे। तेरी जैसी जीवन साथी, तेरी जैसी जीवन साथी मुझे दुनिया के किस कोने में मिलेगी, तू तो लाखों में एक है। अरुण भाई बोलो ना, तू तो लाखों में एक है, तेरे साथ तो मैंने 7 जन्मों तक का रिश्ता निभाने का वादा किया था, मैं कैसे छोड़ के चला जाऊं तुझको। बस खींच लिया मोह की रस्सी ने। निमित्त कौन बना? सुशांत की मम्मी। निमित्त कौन बना अरुण भाई? सुशांत की मम्मी। लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? सुशांत की मम्मी तो निमित्त थी, उपादान तो तेरा था, और तेरे मोह ने तुझको खींच कर घर में वापस बुला। प्रियात्मन, ये सदियों से निरंतर चला आ रहा है। जब जब दीक्षित भाई, जब जब मेरी आत्मा अपनी उन्नति करने का निर्णय करती है, जब जब मेरी आत्मा अपने कल्याण करने का निर्णय करती है, जब जब मेरी आत्मा ऊपर उठने का प्रयास करती है, मोह मेरी टांग पकड़ता और खींच देता। बोलो माताओं, सत्य है कि नहीं है? सत्य है कि नहीं है? ये मोह मेरी टांग पकड़कर खींच रहा है, अब क्या किया जाए? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, देखो अरुण भाई, आकाश में अगर कोई वस्तु ऊपर जाती है तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स है माता।
ग्रेविटेशनल फोर्स, पिंकियों पता है ना? तो जैसे ही किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर करेंगे, धरती नीचे खींच लेती। चुंबक लोहे का एक छोटा सा कण भी होता है, अगर वह ऊपर की ओर जाए तो चुंबक उसको वापस खींच लेती है। उसी प्रकार सुनील भाई, जब 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 मेरी आत्मा अपने कल्याण के विषय में सोचती है, जब जब मेरी आत्मा अपनी उन्नति करने का सोचती है, जब जब मेरी आत्मा रत्नत्रय के मार्ग में बढ़ने का सोचती है, कहीं पंछी की मम्मी खींच लेती है, कहीं पंछी खींच लेता है, कहीं परिवार खींच लेता है, नाना विकल्प, नाना बहाने हमारे सामने आ जाते हैं और हम क्या कहते हैं, महाराज ये कारण था इसलिए हम नहीं जा पाए। अरुण भाई, कारण बाहरी था, पहला कारण तो तेरे भीतर बैठा मोह था। जिस मोह की शराब तूने अनादिकाल से पी है, जिस मोह की शराब के नशे में तू डूबा हुआ है, जब अरुण भाई दारूखोर विवेक नहीं जान पाता कि क्या सत्य है क्या गलत है, कौन क्या है कौन क्या है, इस विवेक को शराबी खो बैठता है। अरुण भाई कभी शराब पी क्या? हाँ हाँ, बोलो ना अरुण भाई, कभी शराब पी क्या? बोलो ना, तान के बोलो ना, मैं अनादिकाल से शराब पी रहा हूं। सुनील भाई तुम दारूखोर हो, सुनील भाई तुम दारूखोर हो, वंदना बुरा नहीं मानना। सुनील भाई तुम दारूखोर हो, जिनवानी कह रही है अनादिकाल से इस मोह की शराब को मैंने इतना पिया है, इतनी चुस्की ले लेके पी है कि देखो अरुण भाई, इस दारू ने, इस शराब ने मेरे अनंत काल चूल्हे में डाल दिए, ये मेरे अनंत काल बिल्कुल पानी में मिला दिए। कारण क्या? मोह। क्या कारण है? मोह। प्रियात्मन, आज चर्चा किसकी चल रही माताओं? वैभव की। किसकी? वैभव की, विभूतियों की। प्रियात्मन, वैभव दो प्रकार का होता है, एक चेतन वैभव और एक अचेतन। अरुण भाई, हमारे आदिनाथ भगवान चेतन वैभव और अचेतन वैभव दोनों वैभव से संपन्न थे। चैतन्य वैभव अचेतन वैभव दोनों वैभव से संपन्न थे। अगर अचेतन वैभव को देखें तो अष्ट प्रातिहार, ओहो, समूह शरण की रचना तो देखो। समूह शरण में देवी देवताओं के द्वारा प्रभु की गई सेवा को देखो, कुबेर के द्वारा करी गई अपनी विभूति के खर्च को देखो। अरुण भाई किसके खातिर खर्च किया? तीर्थंकर दिनेश के खातिर खर्च किया। लेकिन अरुण भाई, सुनील भाई, तीर्थंकर को बाहरी वैभव से कोई मतलब ही नहीं। तीर्थंकर भगवान को बाहरी वैभव से कोई मतलब नहीं है। अगर वैभव से मतलब होता, माताओं, अगर वैभव से मतलब होता तो जाकर रत्नों के सिंहासन पर बैठ जाते। माताओं, अगर वैभव से मतलब होता तो जाके रत्नों के सिंहासन पर बैठ जाते। लेकिन तीर्थंकर भगवान को बाहरी विभूति से कोई मतलब नहीं था अरुण भाई, इसलिए समूह शरण में गए, दिव्य देशना की, भक्त जीवों का कल्याण किया, अनंत जीवों ने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, अनंत जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। लेकिन भगवान ने समूह शरण का स्पर्श भी नहीं किया। किया क्या स्पर्श माताओं? नहीं किया, क्योंकि जिसने अंतरंग वैभव का स्पर्श कर लिया हो, प्रियात्मन, उनको बाहरी वैभव का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतरंग वैभव कौन सा अरुण भाई? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और जिसने इसकी उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया हो, जिसने रत्नत्रय की उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया हो, उसके लिए बाहर का वैभव कोई मायने नहीं रखता। आचार्य समंतबद्ध स्वामी क्या कह रहे कि यदि पाप निरोधन्या संपदा किम प्रयोजनम, अत पापा सर्वोत्तन्या संपदा किम प्रयोजन। अरुण भाई, अगर पापों का निरोध हो गया हो, पापों का आश्रय बंद हो गया हो, तो संपत्ति किस काम की? अगर पाप का निरोध हो गया हो तो संपत्ति किस काम की? और अगर पापों का आश्रय जारी है तो संपत्ति किस काम की? सुनील भाई, करोड़ों का पैकेज है,
लाखों करोड़ों भरे पड़े हुए हैं, जगह नहीं बन रही, तकिया में भर भर के रख रहे पैसे, लेकिन पापों का आश्रव अनवरत जारी है। पापों का आश्रव अनवरत जारी है। अरुण भाई कितना कमा लिया, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया कि हमको ही नहीं पता कि हमने कितना कमाया, लेकिन पापों का आश्रव माताओं जारी है, पापों का आश्रव जारी है। जिस दिन उदय में आ जाएगा, जिस दिन उदय में आ जाएगा सुनील भाई, कैंसर की बीमारी हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट में छल्ले डर जाएंगे। अब बोलो माताओं, घुटने का ऑपरेशन, मस्तक का ऑपरेशन, फलानी फलानी जगह का ऑपरेशन, कैंसर हो गया, ऐसे मुंह में कैंसर हो गया, बोल नहीं पा रहे, सारे पैसे बीमारी में लग जाएंगे, सारे पैसे बीमारी में लग जाएंगे सुनील भाई, अगर पापों का आश्रय जारी है। संपदा किम प्रयोजनम, संपदा का मतलब क्या? तुमने जितनी संपत्ति कमाई थी, तुमने सारी संपत्ति डॉक्टर के हवाले कर दी, और अगर पापों का निरोध हो गया है, पापों का आश्रय बंद हो गया है, अरुण भाई 96,000 रानियों और सचखंड के राज्य को भी छोड़ने में समय नहीं लगता है। बताओ, कोई किसी तीर्थंकर के चारित्र में तुमने पढ़ा क्या? अनंत की माँ, कभी तुमने किसी तीर्थंकर के बारे में सुना क्या? कोई तीर्थंकर गरीब थे, भिखारी थे, दरिद्री थे, क्या थे? राजा महाराजा। अरुण भाई अगर पापों का निरोध हो गया है, संपदा किम प्रयोजन। अगर मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अगर मेरे मन में निर्मलता आ गई है, अगर मेरे मन में आत्मा के कल्याण की भावना आ गई है, अगर मेरे मन में मोक्ष मार्ग की भावना आ गई है, तो सारी संपत्ति धरी की धरी रह जाती है और जीव जंगल में केश लुंच करके आत्मा का कल्याण करने चला जाता है। हमसे तो इतनी सी संपत्ति नहीं छूट रही, अभी दान करने की बारी आएगी, अब कल से तो दान का सिलसिला चालू हो जाएगा। सुनील भाई आए हैं, अब देखो किस किस की जेब खाली होती। माताओं कितने भी हम जोड़ते जाओ, अगर पापों का आश्रय जारी है तो वह पैसे तुम्हारे पास टिकने वाले नहीं, ठहरने वाले नहीं है। इसलिए अरुण भाई सभी जीवों से कहना है कि भैया या तो मन से दे दो, या तो अपनी इच्छा से, अपनी चेतना से और जानने में अपने लिए दान कर दो, नहीं तो यमराज आएगा, चवन्नी लूट लेगा। सुनील भाई कह देना कल सबसे, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, धर्म के नाम पर देव शास्त्र गुरुओं की सेवा में अपनी संपत्ति का उपयोग कर लेना, नहीं तो रत्नेश भाई कि यमराज आएगा तो तुम्हें चुपचाप से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। प्रियात्मन समय रहते चेत जाओ माताओं, समय रहते चेत जाओ, जितना जोड़ोगे धर्म से उतने दूर होते जाओगे, और जितना क्या करोगे छोड़ोगे उतना धर्म के पास आते जाओगे। इसलिए आचार्य भगवंत ने शक्ति तस त्याग भावना बताई, 16 कारण भावना। मैं बताऊं शक्ति तस त्याग, इसका मतलब क्या है? मतलब नहीं पता, अच्छी चीजें हमको क्या पता, शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार त्याग करना। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक दानवीर राजा था। कौन था अरुण भाई? एक दानवीर राजा था सेठ साहब, मैं अपनी संपत्ति का खूब दान करता था। अब मंत्री को चिंता हो गई, क्योंकि वो 2-4 रहते हैं हर जगह जो ना करते हैं ना करने देते हैं। तो अब वो राजा खूब दान करे, मैं मंत्री को चिंता हो गई, और मंत्री को चिंता हो गई कि राजा अगर ऐसे दान करते रहेगा, ऐसा दान करता रहेगा तो एक दिन कंगाल ना हो जाए। तो क्या किया उस मंत्री ने कि जैसे ही राजा ने भंडार से धन निकाला, वहां पर एक ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ था, उस ब्लैक बोर्ड में मंत्री ने जाके लिख दिया, धन की रक्षा करो। क्या लिख दिया बताओ? धन की रक्षा करो। अब अगले दिन राजा फिर गया पैसे निकालने के लिए, उसने देखा कि अरे धन की रक्षा करो, समझ गए राजा की ये मंत्री किससे बोल रहा है। तो राजा ने मंत्री की बात मिटाई और राजा ने आगे क्या लिख दिया कि धन की रक्षा करके कल्याण किसका हुआ।
क्या लिख दिया माता और राजा ने कि धन की रक्षा करके कल्याण किसका हुआ, धन की रक्षा करने की क्या आवश्यकता। अब फिर मंत्री ने क्या लिखा अगले दिन जाके कि धन की रक्षा नहीं करोगे तो आपत्ति के दिनों में रोना पड़ेगा। अब फिर राजा गया, राजा ने क्या लिख दिया कि देखो धन का दान करने वाला और धर्म करने वाले के जीवन में कभी आपत्ति आती ही नहीं है। अरुण भाई मंत्री ने खूब प्रयास किया, मंत्री ने खूब प्रयास किया, लेकिन अरुण भाई जिसके जीवन में धर्म होता है, जिसके जीवन में धर्म होता है वह दूसरों की बातों में नहीं आते, जिनवाणी की बातों में। राजा ने मंत्री के हिसाब से अपना जीवन जीना प्रारंभ नहीं किया, राजा ने मंत्री के हिसाब से अपनी जीवन शैली में अंतर नहीं लाने दिया, राजा ने मंत्री के हिसाब से अपने दान धर्म को कम नहीं किया। राजा ने मंत्री से बोला कि धर्म तेरे साथ साथ चलता है, धर्म मेरे साथ साथ चलता है, सूर्य का प्रकाश जैसे सूर्य के साथ साथ चलता है वैसे ही धर्म मेरे साथ साथ चलता है, इसलिए मुझे मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म मेरी चिंता करता है। अरुण भाई धर्म का पालन मैं नहीं करता, धर्म मेरा पालन करता है। सुनील भैया धर्म आपका पालन करता कि धर्म आप धर्म का पालन करते? बोलो आप धर्म का पालन करते हो कि धर्म आपका पालन करता है? मौन स्वीकृति। प्रियात्मन बड़े छोटों का पालन करते हैं, छोटे बड़े का पालन नहीं करते। आचार्य भगवंत ने प्रतिक्रमण में निश्चित करण वीर भक्ति में क्या लिख दिया सुनील भाई, हे धर्म मां पाले, हे धर्म तू मेरा पालन कर। अरुण भाई जो धर्म को निभाना जानता है, जो धर्म को सच्चे दिल से निभाना जानता है, धर्म भी उस जीव को निभाना जानता है। लेकिन यह जीव ऐसी मिथ्या भ्रांति में डूबा हुआ है, अहमेदम एदमहम। क्या कह रहे सुनील भाई? आजकल दो सुनील बैठे, एक गृहस्थ सुनील बैठे, एक ब्रह्मचारी सुनील बैठे। जब हम सुनील भाई बोले तो गृहस्थ समझे, और जब हम सुनील भैया बोले तो ब्रह्मचारी समझे। क्या बोल रहे माताओं? एमेदम एदमहम, एमेदस्येव होमिममेदम, अन्नम जव परदब्बम सचित्ता चित्त मिस्संबा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या बोलते माता तुम लोग? यह मेरा है, मैं इसका हूं, ये मेरा था, ये मेरा होगा, मैं इसका था, मैं इसका होऊंगा। इसी मिथ्या भ्रांति ने, इसी मिथ्या बुद्धि ने, इसी मिथ्या सोच ने वीरेंद्र भाई तुम्हारे अनंत जन्म अनंत पर्याय बर्बाद कर दिए। इसी मिथ्या बुद्धि ने। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ना कोई तेरा था ना कोई तेरा है, तू किसको अपना मान रहा है, तू किसको अपना मान रहा है माताओं? तुम जिसको अपना मान रहे हो वह तुमको निभा रहा है। अरे भाई एक बात बताऊं, झेल जाओगे पक्का माताओं? ये इनसे कब तक प्यार है तुमको? सुशांत की मां से तुमको कब तक प्यार है? जब तक वह तुम्हारी बातों को गूढ़ रखे। अगर कल तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर की बातों को पूरी खानू में बोलना प्रारंभ कर दे, प्यार बचेगा क्या तुम्हारा? बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो ना, तुम्हारी घर की लक्ष्मी तुम्हारी घर की पोल पट्टी बाहर खोलने लगे तो लक्ष्मी से भी प्यार कम हो जाएगा, जब तक वह तुम्हारी बातों को दबा कर रखी है और क्या बोल रही है, भरा है बुरा है, मतलब जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, जब तक वह ऐसी बातें बोले जब तक ही प्रेम है। ओहो, ये सब स्वार्थ का प्रेम, ये सब स्वार्थ का प्रेम। ना कोई तेरा था ना कोई तेरा है और ना ही कोई तेरा हो पाएगा। तेरा ज्ञान दर्शन ही तेरा था, तेरा ज्ञान दर्शन ही तेरा है और तेरा ज्ञान दर्शन ही तेरा रहेगा। लेकिन भीतर की चेतना जाग नहीं पा रही है। माँ के गर्भ में संतान था, माँ के गर्भ में संतान थी, पिता तिलक करके दीक्षा ले ली।
किसकी चर्चा चल रही माता? सुकौशल मुनि की। पूरी भाई समझो, गर्भ में संतान, पिता तिलक करके चले गए, दुनिया वालों ने गाली नहीं दी क्या? स्वयं की पत्नी ने गाली दी, स्वयं की प्रजा ने गाली दी कि ऐसा कैसा पिता है, ऐसा कैसा वैराग जो गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी को और गर्भ में पल रहे नवजात शिशु को छोड़कर चले गए। लेकिन क्या बोला पिता ने अरुण भाई? सब विधि का विधान है, इसके भाग्य में प्रजा को संभालना होगा तो ये संभाल लेगा, और इसके भाग्य में प्रजा को संभालना नहीं होगा तो मैं अगर इसके साथ भी रहूं तो भी ये प्रजा को संभाल नहीं पाएगी। प्रियात्मन, भीतर की आवाज, विधि का विधान, विधि का विधान नहीं होता, विधि का विधान नहीं होता। चंदू भाई 6 महीने तक विधि नहीं मिलती। जब तक विधि का विधान नहीं होता, जब तक 6 महीने तक विधि नहीं मिलती, माताओं कहाँ राज्य तिलक, कहाँ 14 वर्ष का वनवास, माता कहाँ राज्य तिलक, एक रात में सारा खेल हो गया। कोई बोलेगा कैकेयी की गलती, कोई बोलेगी दशरथ की गलती, कोई बोलेगी मंथरा की गलती, लेकिन नहीं माताओं, विधि का विधान जो होता है सो होता है। विधि के विधान को जब तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं ने नहीं टाल पाया तो हम किस खेत की मूली? समझ रहे बात को? आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अपनी आत्मा ही, अरुण भाई मैं अपनी आत्मा का ही चिंतन नहीं कर पा रहा हूं, अगर मैं अपनी आत्मा का ही कल्याण नहीं कर पा रहा हूं तो दुनिया में मेरा कल्याण कौन करेगा? प्रियात्मन समझो, भौतिक जगत से दूर होकर, भौतिक जगत से दूर होकर आत्मा का चिंतन जब तक जीव नहीं करेगा, अरुण भाई जिसने निज का वैभव प्राप्त कर लिया है, दीक्षित भाई जिसने निज का वैभव प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सौधर्मिंद की आज्ञा से समोसरण जैसे वैभव को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए आचार्य भगवंत मांगतुंग गोस्वामी आज 37 नंबर के काव्य में केवल और केवल यही बोल रहे हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, आप जैसी विभूति, आप जैसी विभूति किसी भी लौकिक देवों के पास प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जो ज्योति माताओं सूरज के पास होती है वह टिमटिमाने वाले तारों के पास नहीं होती है। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आपने निज के वैभव की खोज कर ली, बाहर के वैभव तो इंद्रों के द्वारा ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम आत्म वैभव के लिए पुरुषार्थ करें, आत्म वैभव के लिए प्रयास करें, बाहरी वैभव तो अपने आप हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, प्रश्न मंच गिफ्ट